हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल जी के मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण जीके है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जी के मस्ती वीडियो पे बने रहिएगा। ठीक है, तो मैं आपको आज बताऊंगा कि लगभग कितने प्रश्न, 20-30 प्रश्न आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप का अंग नहीं है? कौन सा देश है, फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश, कौन सा देश भारतीय, कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप नहीं है? उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप नहीं है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप नहीं है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देगा। आपका पहला ऑप्शन होगा अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान। और आपको बी में क्या है? बी में है पाकिस्तान। सी में है भूटान और आपका डी में है नेपाल। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, और बोला गया है कि कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप नहीं है। तो इसमें कौन सा देश है जो भारतीय उपमहाद्वीप नहीं है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, ये क्या है? अफगानिस्तान भारत का उपमहाद्वीप नहीं है। ठीक है, चलिए उसके आगे आपका 2 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे बोला गया कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? इंडियन इंडियन नेशनल इंडियन नेशनल एसोसिएशन के, इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है? इंडियन नेशन के क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संस्थापक कौन है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब हम ऑप्शन नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन में आता है 4 ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, इसीलिए आपको मैंने पहले प्रश्न में ऑप्शन दे दिया। ठीक है, अब डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूं। ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है। तो जो इंडियन नेशनल जो एसोसिएशन है इसके संस्थापक कौन है? तो इनके संस्थापक है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ, क्या नाम है उनका? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस। ठीक है, चलिए उसके आगे आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि मृत्यु दंड की सजा को माफ करने की शक्ति राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? क्वेश्चन में आपसे बोला गया है यहाँ पे कि
यहाँ पे 2 नंबर, ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि मृत्युदंड 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 की सजा क्या है? मृत्युदंड की सजा सजा को माफ करने के लिए माफ करने की शक्ति राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद में है? संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? किस अनुच्छेद में मिलता है? क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि मृत्युदंड की सजा माफ करने के लिए शक्ति राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? मतलब मृत्युदंड की सजा सुनाने के लिए राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो यहाँ पे कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर है आपका 72। कितना? अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्या किया गया है? मृत्युदंड देने की सजा। ठीक है। और क्वेश्चन में आपसे बोला जाए कि मृत्युदंड की सजा सुनाने की किसके पास शक्ति होती है? तो किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। ठीक है ना। चलिए उसके आगे है आपका क्वेश्चन की विश्व स्वास्थ्य संगठन, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में कि विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ने भारत को किस वर्ष पोलियो मुक्त क्या है? पोलियो मुक्त घोषित किया था। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि जो विश्व संगठन है या WHO है, ठीक है, वो भारत को किस वर्ष पोलियो मुक्त घोषित किया था? WHO ने भारत में कब किस वर्ष पोलियो का मुक्त करने का फैसला दिया था? कब दिया था? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस वर्ष पोलियो मुक्त घोषित किया था? तो कब घोषित किया था भारत को? 2020 में। कब किया था? 2020 में घोषित किया था। ठीक है ना। चलिए उसके आगे आपका क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि भारतीय राजनीतिक इतिहास में, किसमें? भारतीय राजनीतिक इतिहास में सबसे कम अवधि वाला क्या है? सबसे कम अवधि वाला तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं? क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि
भारतीय राजनीतिक इतिहास में सबसे कम अवधि वाले राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो कौन रहे हैं, मतलब जिसकी अवधि कम हो, मतलब सबसे ज्यादा कम हो, वो कौन रहे हैं सबसे ज्यादा, या राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो वो है आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन रहे हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए उसके आगे देखते हैं। उसके आगे है आपका कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि भारत का क्षेत्रफल के आधार पर 5 नंबर हुआ था, यहाँ पे 6 नंबर। क्षेत्रफल के किसके आधार पर? क्षेत्रफल के अनुसार। किस चीज के अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कौन सा है? क्वेश्चन में आपसे बोला गया है 5 नंबर क्वेश्चन में कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य है? वो है आपका राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान है। चलिए उसके आगे देखते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपका हो गया 6 नंबर क्वेश्चन में। ये इसमें बोला गया है आपसे कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था कहाँ है? जो केंद्रीय आलू संसाधन है वो कहाँ पे है? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि केंद्रीय आलू क्या है? केंद्रीय आलू अनुसंसाधन केंद्रीय अनुसंसाधन संस्थान कहाँ है? संस्थान कहाँ है? क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है? क्वेश्चन में आपसे बोला कि केंद्रीय आलू अनुसंसाधन संस्थान कहाँ है? तो ये कहाँ पे है केंद्रीय आलू संसाधन? तो ये है आपका शिमला में। कहाँ पे है? शिमला में है। किस जगह पे है? शिमला में है। ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि पूना समझौता कब हुआ था? कौन समझौता? पूना समझौता। पूना समझौता कब हुआ था? कब हुआ था? ये आज आपका जो टॉपिक है या आज हम जो पढ़ रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि पूना समझौता कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। चलिए उसके आगे आपका 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे बोला गया कि भारत का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? किया गया है। भारत का पहला फायर पार्क फायर पार्क, भारत का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ स्थापित किया गया है? किया गया है। तो ये कहाँ पे किया गया है? भारत का जो पहला फायर पार्क है ये कहाँ पे स्थापित किया गया है?
तो ये आपका भुवनेश्वर में, कहां पे किया गया है? भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर, ठीक है, कहां पे है? भुवनेश्वर में। चलिए उसके आगे आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उसके आगे आपका क्वेश्चन की पुनः समझौता हो गया। अब चलिए देखते हैं उसके आगे। बंगाल विधानसभा चुनाव में 2021 में सीटों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका कितना हो गया? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि बंगाल चुनाव में, कहां पे? जो इस टाइम बंगाल में चुनाव हो रहा है, बंगाल चुनाव विधानसभा में, किसमें? विधानसभा में, विधानसभा में, विधानसभा चुनाव किसमें? विधानसभा चुनाव 2021, 2021 में सीटों की संख्या, सीटों की संख्या, सीटों की संख्या कितनी है? कितनी है? क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में सीटों की संख्या कितनी है? तो सीटों की संख्या वहां पे कितनी है? यहाँ पे हम आपको 4 ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 420, बी में आपको दिया है 320, सी में है आपका कितना? सी में है 294 और आपका डी में है 500। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पहले हमको पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में सीटों की संख्या कितनी है। तो बंगाल जो विधानसभा चुनाव हो रहा है और वहां के बोला जा रहा है कि वहां के सीटों की संख्या कितनी है। तो वहां की सीटों की संख्या कितनी है? तो 294 है, ठीक है। चलिए उसके आगे आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इसमें आपसे बोला गया कि सबसे नम्य लचीला धातु कौन सी है? सबसे नम्य मतलब नर्म, सबसे नम्य, सबसे नम्य या लचीला, लचीला धातु कौन सा है? ये तो सबको पता होगा कौन सा है, ये क्वेश्चन लगभग सबको पता होगा। कौन सा है वो है आपका लिथियम। कौन सा है? लिथियम, ठीक है। चलिए उसके आगे आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि आरबीआई के प्रतीक चिन्ह पर निम्न में से किसे चित्रण किया गया है? मतलब जो आरबीआई के प्रतीक चिन्ह है, जो प्रतीक चिन्ह पर जो निम्न से जो अंकित किया गया है या चित्रण किया गया है, तो उसमें किस चीज का चित्र बनाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे बोला है कि आरबीआई, आरबीआई, आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आरबीआई के प्रतीक क्या है? आरबीआई के प्रतीक चिन्ह, आरबीआई के प्रतीक चिन्ह पर निम्न में से किसका चित्रण किया गया है? किसे चित्रित किया गया है? किसे चित्रित किया गया है? किया गया है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि आरबीआई के प्रतीक चिन्ह पर किसे चित्रण किया गया है। तो किसे चित्रण किया गया है? तो यह है आपके अशोक स्तंभ और बाज का। किसको? अशोक के स्तंभ, अशोक के स्तंभ बोलिए, चाहे अशोक स्तंभ बोलिए, अशोक स्तंभ और बाज का, ठीक है, बाज। चलिए यहाँ पे देखते हैं उसके आगे क्वेश्चन। 11 नंबर तक हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन में हम आपको क्या बताए हैं कि आरबीआई के मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो प्रतीक चिन्ह है उस पे किसे चित्रित किया गया है। तो किसे चित्रित किया गया है?
अशोक के स्तंभ और बांज को। ठीक है, चलिए उसके आगे आपका क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पे अब देखेंगे हम 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि इंद्रधनुष किसके कारण बनते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है यहाँ पे आपका 12 नंबर क्वेश्चन कि इंद्रधनुष क्या है, इंद्रधनुष किसके कारण बनते हैं, किसके कारण बनते हैं। जो इंद्रधनुष बनता है तो किसके कारण बनता है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे हम आपको ऑप्शन लिख दे रहे हैं। ठीक है, आपका फर्स्ट ऑप्शन है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, और आपके यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में क्या दिया है, ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिया कि प्रकाश का, यहाँ पे लिख रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पे आपसे 3 नंबर में बोला गया है कि प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन। और यहाँ पे आपको डी में क्या बोला गया है, डी में बोला गया है कि सभी में या उपरोक्त तीनों में, उपरोक्त तीनों में। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे बोला गया कि इंद्रधनुष किसके कारण बनते हैं, तो ये बनते हैं प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, चलिए उसके आगे आपका क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। यहाँ पे आपको 13 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि किस संविधान क्या बोला गया है, किस संविधान संशोधन में, किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत, किस एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर, कितना से, 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई, 18 वर्ष की गई। क्वेश्चन ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि संविधान की या किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर, कितना से, 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो कब किया गया था ये, तो 61वें संविधान संशोधन में। कब, 61वें संविधान संशोधन में, 61वें संविधान संशोधन में। ठीक है, चलिए उसके आगे आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे बोला गया है खेलो इंडिया क्या है,
खेलो इंडिया आइस हॉकी, खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये कहाँ पे किया गया था? कारगिल। कहाँ पे? कारगिल में। कारगिल, ठीक है। चलिए उसके आगे आपका क्वेश्चन है कि रूस का राष्ट्रपति कितने साल के लिए चुना जाता है? क्वेश्चन में आपसे 13 नंबर क्वेश्चन में 13, यहाँ पे 14, 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है रूस का राष्ट्रपति, कहाँ के? रूस के राष्ट्रपति कितने साल के लिए चुना जाता है? जो रूस के राष्ट्रपति होते हैं वहां के राष्ट्रपति को कितने साल के लिए चुना जाता है? तो वहां पे 6 साल के लिए चुना जाता है। कितने दिन के लिए? 6 साल के लिए चुना जाता है, ठीक है। चलिए उसके आगे देखते हैं। यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है? मानव शरीर का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है, या कितना होता है? क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए उसके आगे देखते हैं कि 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है। 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि भारत का पूर्णतः जैविक कृषि करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि भारत का 17 भारत का पूर्णतः जैविक कृषि करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया? बोला गया कि भारत का पूर्णतः जैविक कृषि करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया, मतलब कौन से राज्य को घोषित किया गया है, ठीक है।
तो वो आपका कौन सा राज्य है? वो है आपका जम्मू कश्मीर। कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर है, ठीक है। जम्मू कश्मीर, ठीक है। चलिए उसके आगे देखते हैं, आपका 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 18 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? रचयिता कौन है? क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है। यहाँ पे जो वंदे मातरम है, तो ये क्या है? ये आपका एक राष्ट्रीय गीत है। क्या है? राष्ट्रीय गीत है। और इनके रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए उसके आगे आपसे क्वेश्चन में बोला गया है 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि पूर्व का मोती किस देश को कहा जाता है? पूर्व का मोती क्या है? पूर्व का मोती किस देश को कहा जाता है? किस देश को कहा जाता है? तो किस देश को कहा जाता है पूर्व का मोती? वो है आपके जापान। कौन सा है? जापान है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? पूर्व का मोती कहा जाता है। पूर्व का मोती, ठीक है। किस देश को? तो जापान को, ठीक है। चलिए आइए उसके आगे आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 20 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि अफ्रीका, कहाँ की? अफ्रीका महाद्वीप की, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो है माउंट किलिमंजारो। क्या नाम है उसका? माउंट किलिमंजारो। किलिमंजारो, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं उसके आगे आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि किस राज्य का वर्ष 2000 में संगठित किया गया? 21 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि किस राज्य का किस राज्य का वर्ष 2000 कितना? वर्ष 2000 में संगठित किया गया या गठन किया गया? गठन किया गया। तो यहाँ पे हम आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं। फर्स्ट में आपसे बोला गया है कि गोवा का, सेकंड में आपसे बोला गया है उड़ीसा, आपका थर्ड नंबर में है उत्तराखंड, और आपका डी नंबर में क्या है? सिक्किम है, सिक्किम। चलिए तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि किस राज्य का, मतलब कौन से राज्य का गठन कब हुआ था? 2000 में हुआ था। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देगा, ठीक है। और यहाँ पे जो 2000 में गठन हुआ होगा,
जो कोई भी राज्य हो उसी पे आपको टिक लगाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसका हुआ था, तो यहाँ पे आपका उत्तराखंड का हुआ था, किसका, उत्तराखंड का। चलिए अब उसके आगे है आपका कि सस्ते विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। यहाँ पे लिखते हैं आपका क्वेश्चन कि सस्ते विद्युत बल्ब में कौन से गैस का प्रयोग की जाती है। चलिए आपके यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 22 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि सस्ते विद्युत बल्ब में, यहाँ पे आपका 22 नंबर क्वेश्चन, सस्ते सस्ते विद्युत बल्ब में, सस्ते विद्युत बल्ब में, सस्ते विद्युत बल्ब में कौन सी गैस, कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, प्रयोग की जाती है, प्रयोग की जाती है। तो वो कौन सा गैस है, वो है रेडॉन। कौन सा गैस है, रेडॉन का प्रयोग किसमें किया जाता है, सस्ते सस्ते विद्युत बल्ब में, ठीक है। आरएनए बोलिए उसको। चलिए उसके आगे है कि आपका कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि विश्व स्वास्थ्य दिवस क्या है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। अभी हाल ही में हम लोग मनाए हैं क्या, विश्व स्वास्थ्य दिवस तो कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब, 7 अप्रैल को, ठीक है। चलिए उसके आगे आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है। यहाँ पे आपका 24 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है, रेलवे पुल कौन सा है। विश्व की सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है, तो वो है चिनाब पुल। कौन सा पुल है, चिनाब पुल है, चिनाब पुल, ठीक है। चलिए उसके आगे देखते हैं, उसके आगे आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे आपका 25 नंबर क्वेश्चन, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई, कब हुई थी या कब हुई। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई, तो 1955 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1955 ईस्वी में। चलिए यहाँ पे आपका 26 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें आपसे बोला गया है कि किस नगर को स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा प्रदान की गई है। मतलब किस नगर को, कौन सी नगर है, किस नगर को, क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि किस नगर को स्मोक, किस नगर को स्मोक सिटी, किस नगर को स्मोक सिटी ऑफ इंडिया, स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा
स्मॉग सिटी ऑफ इंडिया की उपमा प्रदान की गई, प्रदान की गई है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि किस नगर को स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा प्रदान की गई है? कौन से सिटी को क्या कहा गया है? स्मोक सिटी ऑफ इंडिया। तो किसको कहा गया है? दिल्ली को। दिल्ली को क्या कहा गया है? स्मोक सिटी ऑफ इंडिया, स्मोक सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए यहां पे उसके आगे आपसे क्वेश्चन में बोला गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले प्रथम महिला कौन है? यहाँ पे आपका 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि यहाँ पे आपका कितना नंबर क्वेश्चन है? 27 नंबर। क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला व्यक्ति कौन है? तो कौन है? महादेवी वर्मा है। कौन है? महादेवी वर्मा। ठीक है, और आपका 2-3 क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। चलिए इसके आगे क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है? 28 नंबर क्वेश्चन, सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है? तो कौन सी है? सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है? तो है सोडियम। ठीक है, कौन सी है? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे पूछा गया कि सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है, तो कौन है वो? सोडियम है। कौन सा है? सोडियम। ठीक है, Na। चलिए उसके आगे आपका और 2 क्वेश्चन है वो भी बता दे रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि ताजमहल का निर्माण किस नदी के किनारे किया गया है? ताजमहल का निर्माण क्या है? ताजमहल का निर्माण किस नदी के किनारे किया गया है? ताजमहल का निर्माण किस नदी के किनारे किया गया है? किस नदी के किनारे किया गया है? यमुना नदी के किनारे। किस नदी के? यमुना नदी। यमुना नदी के किनारे। चलिए यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन है कि WHO
आपका 30 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? WHO वर्ल्ड हेल्थ क्या है? WHO नहीं, WTO है ये, ठीक है? क्या है? WTO। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और बोला गया है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि WTO या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है ये? जनेवा में है। कहाँ पे है? जनेवा। जनेवा में है। क्या है? WTO का स्थापना। ठीक है, आज तक का इतना ही। ठीक है, फिर इसके अगले वीडियो में 30 क्वेश्चन उसमें भी देखेंगे। ठीक है, तो आज तक का इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती वीडियो पे बने रहिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से बोले सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है ना, तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।